जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। इससे पहले हम लोग हिंदी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। देखिए हिंदी क्या है। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक प्रकार की भाषा है। हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा। भाषा क्या होता है सर? भाषा जो हम अपनी मन की विचारों को या भावों को दूसरे के सामने बोलकर, लिखकर या इशारा कर कर या संकेत कर कर प्रकट करते हैं, हम उसी को भाषा बोलते हैं। हिंदी के बारे में जानते हैं। हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। हिंदी एक प्रकार की क्या है? भाषा है। हिंदी का जनक किसे कहते हैं? हिंदी का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी में हिंदी दिवस, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें हम जानेंगे कि हिंदी एक प्रकार की भाषा है। सर भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा किसे? भाषा वह साधन है या वह माध्यम है जिसके सहायता से हम अपनी मन की विचारों को दूसरे के सामने आदान और प्रदान करते हैं, या हम बोलते जो दूसरा सुनता है या दूसरा बोलता है जो हम सुनते। इसका माध्यम होता है। माध्यम क्या है? इसका हर चीज का माध्यम है। कोई हिंदी में बोलता है, कोई इंग्लिश में बोलता है, कोई उर्दू में बोलता है, कोई गुजराती में बोलता है, कोई तमिल में बोलता है। तो विचारों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान होता है। इसमें भाषा 3 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। मौखिक किसे कहते हैं? अगर हम अपनी विचार को दूसरे के सामने, हम अपनी मन की विचार को दूसरे के सामने अगर बोलकर प्रकट करते, क्या करते हैं? बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो बोलकर अगर प्रकट करते तो यह मौखिक भाषा हो जाएगा। अगर हम इसी चीज को लिखकर प्रकट करेंगे तो यह हो जाएंगे लिखित भाषा। या जब हम अपनी विचार को दूसरे के सामने संकेत या इशारा कर कर करेंगे तो उसी को हम सब बोलते हैं सांकेतिक भाषा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो कहता है भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण या ध्वनि कहते हैं। इसके बाद वर्ण जानिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला क्या होता है। इससे पहले वर्ण, भाषा के सबसे छोटी इकाई, तो अ हो गया, जैसे में क्या हो जाएगा? अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, छोटी ई हो गया, आधा क, ख हो गया। ये सब क्या है? डैश डैश इत्यादि। ये सब क्या है? वर्ण है। इसके आगे हम लोग अब वर्णमाला के बारे में देखेंगे। वर्णमाला क्या होता है? देखिए जिस प्रकार से मोती को मिलाए, बहुत सारे मोतियों को मिलाने के बाद माला बनता है, वैसे बहुत सारे वर्णों को मिलाने के बाद वर्णमाला बनता है। वर्णमाला का परिभाषा क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला 52 है। हिंदी में वर्णमाला की हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां है। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण या ध्वनियां है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी में कितने हैं? वर्णमाला 52 है। अगर कोई कहता है 44, गलत है। कितना है? 52 है। जिसमें पहला वर्णमाला क्या है? देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? वर्णमाला है। हम आगे पढ़ाएंगे वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक में स्वर वर्ण और 2 में होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इस एक में स्वर वर्ण और 2 में व्यंजन वर्ण। उसमें पढ़ाएंगे कि स्वर वर्ण किसे कहेंगे। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनकी उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्णों की कुल संख्या कितना है? 11 है। ये सभी के सभी क्या है? स्वर वर्ण है। तो स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11 है। स्वर वर्णों की संख्या कितना है? 11 है। वर्ण 2 प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को बोलते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है। किसका सहायता लिया जाता है? स्वर वर्णों की सहायता लिया जाता है। तो व्यंजन वर्ण क्या है? देखिए व्यंजन आगे देखिए, इसमें और दिखाते हैं। अंग, अनुस्वार इसको बोलते हैं, और विसर्ग इसको आयोग वाह भी बोलते हैं। तो 2 ये हो गया। पहले वर्णमाला हम देख लेते हैं। इसको हम सब बोलते हैं पूरे के कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये 25 है। स्पर्श व्यंजन में 25। इसके बाद य, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, ये 4 है। तीनों स, ह उसमें व्यंजन 4 है। छ,
कक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर है, तो 4 ये हो गया। र और ढ, तो इसको 2 और 4, 4 8, तो 4 12 तो 14, 14 2 16 और 16 11, तो 16 11 कितना हो जाएगा, 16 11 27, 27 और 25 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। ये हिंदी वर्णमाला 52 होते हैं। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक में स्वर वर्ण और 2 में क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण हम उन वर्णों को बोलते हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं पड़ता, उसे हम स्वर वर्ण बोलते हैं। और जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या कितना है, 11, ये है स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण, तो ये व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं और व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहले हम लोग स्वर वर्ण के बारे में देखेंगे। एक में होता है हर्ष स्वर और 2 में होता है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। तो अ, छोटी बड़ी उ और री, ये हो जाता है 4 हर्ष स्वर, हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर, ये बाकी बात जो बच जाते हैं सभी के सभी क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर। क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर। व्यंजन वर्ण का 3 प्रकार है। एक में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये 25, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ य र ल व को हम सब अंतस्थ व्यंजन वर्ण बोलते हैं। तलावी से मूर्धन से दंड से ह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण का 2 प्रकार व्यंजन वर्ण का कितने प्रकार है, 3, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के कितने प्रकार हैं, 2, एक में हर्ष स्वर, 2 में दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसे उच्चारण में अधिक समय लगता है। अ, छोटी बड़ी, छोटी उ, री हर्ष स्वर है, अब बाकी बात जो बच गए ये क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। हम लोग अब इसके बाद देखेंगे क्या कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। ये कई बहुत पूछता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम को देते हैं, 10th के एग्जाम दे या 9th के एग्जाम दे या 12th के एग्जाम दे या 11th के एग्जाम दे, हर एग्जाम में उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए हम लोग क्या कहते हैं, कंठ जो होता है, कंठ से उच्चारण होता है अ और आ, और इसके बाद कवर्ग क ख ग घ अंग, इस सभी का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। क्या है, कंठ। अ आ कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। अ आ कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। इसके बाद दूसरा नंबर तालु, तालु से छोटी ई बड़ी ई, छोटी बड़ी चवर्ग और य स, य और स, इसका जो उच्चारण स्थान है क्या है, तालु है। छोटी बड़ी चवर्ग य और स का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। मूर्धा री टवर्ग, री टवर्ग र और स, री और स। मूर्धा से क्या उच्चारण होता है, री टवर्ग र और स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। दंत से क्या होता है, तवर्ग ल और स, तवर्ग ल और स का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। क्या है, दंत है। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ से पवर्ग उ उ उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। पवर्ग उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। कंठ कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ और ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु। क्या है, कंठ और तालु। कभी कभी क्या देता है कि ए का उच्चारण स्थान में केवल कंठ दे देगा या तालु दे देगा, और 2 में कंठ या तालावे दोनों दे देता है। तो कंठ केवल नहीं मारिएगा, नहीं केवल तालु मारिएगा, जिसमें कंठ और तालु दोनों रहेगा उसे मारिएगा, तो कंठ तालावे हो, कंठ तालु हो जाता है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। क्या है, कंठोष्ठ। और व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। ये दोनों एक साथ रहेगा तो मारिएगा, नहीं तो दंत और ओष्ठ अलग रहेगा तो नहीं मारिएगा, कंठ और ओष्ठ अलग रहेगा तो नहीं मारिएगा, दोनों एक साथ रहेगा तब मारिएगा। जिसका उच्चारण जिससे होता है उसे उस वर्ण बोलते हैं। जैसे कंठ से जो उच्चारण होता है उसे कंठय वर्ण, तालु से तालावे वर्ण, मूर्धा से मूर्धन्य वर्ण, दंत से दंतय वर्ण, ओष्ठ से ओष्ठय वर्ण, कंठ तालावे वर्ण, कंठ ओष्ठय वर्ण, दंतोष्ठय वर्ण।
ये इसको एक बार और हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए अ आ और कवर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अ आ कवर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई चवर्ग य और स का तालु, मूर्धा से री टवर्ग र और स का मूर्धा, तवर्ग ल और स का दंत है, पवर्ग उ ओ का ओष्ठ है, ए आय का कंठ तालु है, ओ औ का कंठोष्ठ है, और व का क्या है? दंतोष्ठ है। ये वर्ण विचार का टॉपिक था, सारे खत्म हो गया। हम अगले में मिलेंगे शब्द विचार के टॉपिक में। तब के लिए जय हिंद।